यदि आपका भी ऐसा होता है कि एक साल फसल आती है, एक साल नहीं आती है, ऑन ईयर ऑफ ईयर की समस्या आ रही है, या फिर फ्रूट क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है, फंगल डिजीज की समस्या ज़्यादा है, इंसेक्ट की समस्या ज़्यादा है, तो इसके पीछे का रीज़न एक ये भी हो सकता है जो कि हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम फ्लावर थिनिंग के बारे में। तो फ्लावर थिनिंग करने से क्या होता है, आपकी एक तो फ्रूट क्वालिटी अच्छी बनेगी, दूसरा आपका जो ये ऑन ईयर ऑफ ईयर का जो सिस्टम है ये खत्म हो जाता है, हर साल आपकी अच्छी क्रॉप आएगी। तो इसीलिए फ्लावर थिनिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो समझेगी कि किस तरह से हमें फ्लावर थिनिंग करनी है और कितनी फ्लावर थिनिंग करना उचित रहेगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर एक ब्रांच है, उसके थ्रू हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप एक ब्रांच देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 बड से फ्लावरिंग हुई है, लगभग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ से कलियां निकली हुई है, 6 फ्लावर यहाँ से निकले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपके 6 के 6 फ्लावर सेट हो गए, यानी कि फ्रूट सेट हो गए। तो अब इस ब्रांच को देख पा रहे हैं कितनी पतली सी ये ब्रांच है। सबसे पहले तो इतना भारी संभाल नहीं पाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको फ्लावर्स को ही थिन कर देना है। जिससे क्या होगा, एक तो जो आप यहाँ पर इकलौता जो फूल रखने वाले हैं उसके लिए ज़्यादा एनर्जी जाएगी, वो ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि जो आपका एनर्जी ये सारे फूल ले रहे हैं वो वेस्ट नहीं होने वाली है, वो यहाँ पर आएगी और फ्रूट क्वालिटी आपकी अच्छी बनेगी। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, एक बड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ पर जा करके है। तो ये ब्रांच तो छोटी सी है, कई बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है, उसमें भी ऐसे ही बड होते हैं आगे तक। उसमें आपको किस तरह से फ्लावर थिनिंग करनी है यहाँ पर आपको मैं करके बताती हूँ। फ्लावर थिनिंग में आप कर सकते हैं, जो ये फूल है उसको आपको रिमूव कर देना है। आपको देखना है कि जो एक मेन फूल जो होता है, यानी कि जो किंग फ्लावर जिसे हम कहते हैं, बीच का फूल, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई थिंक इसमें फ्रूट सेटिंग हो गई है। तो जो ये साथ वाले फूल है वैसे ही इसका न्यूट्रिशन यहाँ से ले रहे थे, तो आपको इन्हें थिन आउट कर देना है। यदि आपकी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो रखी है, ठीक ठाक फ्लावरिंग यदि हो रखी है, तो आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो थिन आउट कर देने हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको एक तो ज़्यादा धूप मिल रही है, दूसरा जो न्यूट्रिशन वो सारे फूल ले रहे थे वो सारा न्यूट्रिशन अब इसको मिलेगा। और आपको बड पर किस तरह से, जैसे आपको किन किन बड को छोड़ करके फ्लावर थिनिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक बड है, इस पर आपने इस वर्ष आपने फ्रूट ले लिया। अगला जो बड है, इस बड पर आपको इस वर्ष फ्रूट नहीं लेना है, ये बड आपको अगली साल के लिए छोड़ देना है। यदि आप अभी यहाँ पर फ्रूट ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, तो उससे ये होगा कि अगली साल यहाँ पर हो सकता है फ्लावरिंग भी हो जाए, लेकिन अच्छी फ्रूट सेटिंग नहीं होने वाली है। तो आपको इस तरह से एक बड को छोड़ करके आपने यहाँ पर फ्लावर थिनिंग नहीं की, और यहाँ पर फ्लावर थिनिंग की, और यहाँ पर फ्लावर थिनिंग नहीं की, और यहाँ पर फ्लावर थिनिंग की। इस तरह से एक बड को छोड़ करके आपको फ्लावर थिनिंग करनी है। इस तरह से यदि आप फ्लावर थिनिंग करते हैं तो आपका जो आने वाला फ्रूट होता है उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है, ब्रांच की थिकनेस को बढ़ाने के लिए भी अपना मौका मिलता है, यानी कि न्यूट्रिशन आपके सेव हो जाते हैं। खुद ही सोचिए, इस फूल को इतना आकर्षित रखने के लिए कितनी एनर्जी इसकी लग रही होगी। यदि उसको आप थिन आउट कर देते हैं तो वो एनर्जी आपकी सारी एक में ही आ जाएगी। तो इस तरह से आपको फ्लावर थिनिंग करनी है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे फ्लावर थिनिंग करने के लिए मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे में अभी नहीं आया है कि फ्लावर थिनिंग मैं करूं, यानी कि थोड़ा सा संकोच तो होता ही है कि अभी फ्लावर थिनिंग की जाए नहीं की जाए, फ्रूट सेटिंग होगी नहीं होगी, उसके लिए आप मेरी अगली वीडियो देख सकते हैं फ्रूट थिनिंग पर। फ्रूट थिनिंग तो आपको ज़रूर करनी है यदि आपने फ्लावर थिनिंग नहीं की है। तो यदि आप कॉन्फिडेंस पूरा है कि फ्रूट सेटिंग होगी ही होगी, सारी चीज़ें सही की है, तो फ्लावर थिनिंग ज़रूर करें, क्योंकि फ्लावर थिनिंग से आपको ज़्यादा फायदा होता है। जब तक आपका फ्रूट सेट होता है तब तक सारा जो न्यूट्रिशन है वो उन फूलों में लग रहा होता है। यदि आप पहले ही फूलों को थिन आउट कर देते हैं तो न्यूट्रिशन जो है वो आपका सेव हो जाता है आगे जो फ्रूट आपने रखा हुआ है उसके लिए। उम्मीद है आपके लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। ज़रूर फ्लावर थिनिंग कीजिए और बाकी बागवानों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।